हेलो दोस्तों, हम नेक्स्ट सम करेंगे। ये सम है, मैंने आपको परम्यूटेशन बताया, इसके सभी थ्योरम बताए, काफ़ी सम करके बताया, कॉम्बिनेशन बता रहा था। और बीच में मेरे को एक किसी स्टूडेंट का एक रिक्वेस्ट आया कि सर ये सवाल बना के थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाइएगा। तो ये मैं लास्ट में बताता इस तरह के सम, लेकिन मैंने कॉम्बिनेशन भी 50% आप लोगों को बता चुका हूँ, इसलिए ये भी बना। तो इसमें दोनों चीज़ यूज होंगी, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन। देखिए सम क्या है सवाल। इन हाउ मेनी वेज 21 व्हाइट बॉल्स एंड 19 ब्लैक बॉल्स बी अरेंज्ड इन ए रो सो दैट नो टू ब्लैक बॉल्स बी टुगेदर। अभी क्या है, ये 21 व्हाइट बॉल्स है। ब्लैक बॉल्स बॉल यदि दो ब्लैक बॉल्स एक साथ ना हो तो हम उसके आगे पीछे व्हाइट बॉल रखना पड़ेगा, अर्थात दो व्हाइट बॉल के बीच में एक ब्लैक बॉल को रखना पड़ेगा। तो इसके बीच में मैंने देखा कि कितने गेप है। तो आप लोग करते करते आपको वो हो गया होगा, यदि n ऑब्जेक्ट है तो उसके बीच में टोटल गेप कितने होंगे, n+1, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट लेके। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ हमारे पास 21 आइटम है, मान लो बॉल्स, तो 22 गेप्स होंगे इंक्लूडिंग स्टार्टिंग और ये एंडिंग पॉइंट। अब इसको दो तरह से, और दूसरा इसमें इस क्वेश्चन में एक कमी है, इसमें ये नहीं बताया गया है कि दिस 21 बॉल्स ये आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट। ये भी यहाँ भी नहीं बताया। और देखिए आइडेंटिकल होगा तो सवाल किसी एक तरफ अलग तरह से बनेगा, और इसमें डिस्टिंक्ट है तो अलग तरह से बनेगा। पहले हम ले लेते हैं आइडेंटिकल। इफ बॉल्स आर आइडेंटिकल, एक जैसे हैं सभी। 21 बॉल्स को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। देखिए 21 बॉल्स को कि पहले तो ग्रुप कितने बनेंगे। ये 21 बॉल्स हैं, इनको मैंने 21 वाले नंबर को यदि यहाँ ला के बैठा हूँ, इसको यहाँ, बॉल्स तो एक ही है, एक जैसा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ग्रुप कितने बनेगा, 21 वाइट बॉल्स कैन बी ग्रुप्ड in all at a time। कितने बनेगा, पहले ये तो आइडेंटिकल है, पहले परम्यूटेशन है, नहीं ग्रुप छोड़ दीजिए। परम्यूटेशन कितना बनता है, देखिए हमको एक पता है कि परम्यूटेशन मैंने बताया था फार्मूला, और इसके ऊपर बहुत से सम बना के बताया आप लोगों को कि permutation of n objects when p objects are one type, q objects are another type, rest are distinct, then total number of permutation equal to factorial n by factorial p into factorial q into r and so on। तो यहाँ सभी क्या है, आइडेंटिकल है। therefore 21 white balls can be arranged in factorial 21 divided by of p, फैक्टोरियल p मैंने 21, अर्थात 1 हुए। एक तरीके से हम सजा सकते हैं, इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो इसके ग्रुप भी एक ही है। अब देखिए सेकेंड में क्या है कि देखिए यदि मैं अभी कितना प्लेस है कि 22 प्लेस है, 22 प्लेस should be filled up by 19 black balls in
देखो पहले तो ग्रुप बनाएंगे हमको। क्यों ग्रुप बनाएंगे कि यदि 19 बॉल है, यहाँ 1 से लेके मैं 19 तक पुट करूँगा तो यहाँ तक आ जाएंगे। ये तीनों वाइट बॉल इकट्ठा होंगे। यदि मैं सेकंड से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ कुछ नहीं रखता है, सेकंड से स्टार्ट करूँगा तो यहाँ तक चले जाएंगे। थर्ड से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ तक फिलअप होंगे। फिर यदि इधर से मैं 3 यहाँ से शुरू करता हूँ तो इधर 3 वाइट बॉल इकट्ठा होंगे। इसी तरह बीच में मैं गैप छोड़ता हूँ, इधर इधर पूरा करता हूँ तो यहाँ बीच वाले ये 3 ये 3 ये 3 इकट्ठा होंगे। इस तरह से हमारे कितने ग्रुप चाहिए इसको भरने के लिए? तो ऐसे लिखते हैं 19 बॉल कैन बी ग्रुप to fill up 22 places in ग्रुप करेंगे तो कॉम्बिनेशन 22C 19 फैक्टोरियल 22 डिवाइडेड फैक्टोरियल 22 माइनस 19 इंटू फैक्टोरियल 19 इक्वल टू ये कितना हुआ 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू फैक्टोरियल 19 डिवाइडेड बाई ये 3 होगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 19 कटा ये हो गया 22 इंटू 21 इंटू 20 बाई 2 इंटू 3 7 10 ये हो गया 1540। इतने ग्रुप चाहिए हमको इन गैपों को पढ़ने के लिए। बट देखिए बट 19 बॉल्स, इनको यदि 19 बॉल के इतने ग्रुप बनाया, इन ग्रुप एक ग्रुप को अरेंज कितने तरह से कर सकते हैं? 19 बॉल्स कैन बी अरेंज इन सब आइडेंटिकल है फैक्टोरियल 19 बाई फैक्टोरियल 19 इक्वल टू वन वे अरेंज इसको कर सकते हैं। अर्थात इतने ग्रुप को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? 1 इंटू इतना ही हुआ। देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू ये 1 हमने 21 बॉल को अरेंज किया, एक वैसे कर सकते हैं और ग्रुपिंग भी एक ही होगा। इसका ग्रुप कितना हुआ 1540 इंटू 1 इक्वल टू 1540। ये देखिए आइडेंटिकल होगा तो इतने तरह से। देखिए यहाँ मैंने कॉम्बिनेशन यूज किया तो यहाँ परमुटेशन का फॉर्मूला यूज किया, तो ये दोनों यूज हो रहे हैं। यहाँ कॉम्बिनेशन इसलिए यूज हो रहा है कि मेरे को कितने ग्रुप चाहिए इन प्लेसों को भरने के लिए अलग अलग, क्योंकि इकट्ठा 22 प्लेस तो भर नहीं रहे। टेकन आर एट ए टाइम तो नहीं हो रहा है, टेकन एन एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम नहीं हो रहा है, आर एट ए टाइम हो रहा है। आर में कितना है 19 है, तो इसलिए पहले ग्रुप बनाया, उसके बाद मैंने एक ग्रुप का अरेंजमेंट निकाला। एक तरह से हो सकता है, ऑल आइडेंटिकल है, तो इतने ग्रुप का अरेंजमेंट इतने तरह से हो सकता है, तो ये टोटल अरेंजमेंट इतना हुआ। आप लोगों को समझ आया ये? अब देखिए दूसरा तो बहुत ईजी है। इसका कितना है आइडेंटिकल होने से आंसर आइडेंटिकल कितना आंसर हुआ 1540। अब देखिए ये आइडेंटिकल न होके डिस्टिंक्ट, अगर इसमें पक्का इस क्वेश्चन में आगे कुछ है, इसमें लिखा नहीं है तो हमको दोनों लेना पड़ेगा। इफ ऑल आर और इफ बॉल्स आर डिस्टिंक्ट है तो हम गैप तो वही रहेगा,
21 balls, 21 white balls can be arranged in कितना 21 P21 इक्वल टू फैक्टोरियल 21 हुए। और 19 ब्लैक बॉल्स कैन बी अरेंज्ड कितने प्लेस है 22 प्लेस है 22 P19 इक्वल टू फैक्टोरियल 22 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 22 ये 3 इंटू फैक्टोरियल 19। इसका मतलब हुआ ये कितना हुआ नहीं P है तो मैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा रहा था। ये फैक्टोरियल 21 बाई फैक्टोरियल 3 22 माइनस 19 हुए here for total arrangement इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, क्योंकि हमने एक काम इतने से किया इतने हुए से, दूसरा काम इतने हुए से, दोनों काम कितने से करेंगे 21 इंटू फैक्टोरियल 22 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। ये आंसर हो गया। अभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे पास ये क्या था ग्रुप था ये 5 4 चलो यही बेस्ट है। दूसरे कहीं आपको कोई हो सकता है इस तरह से पढ़ाया हो कि जो पूरे जब आइडेंटिकल डिस्टिंक्ट हो तो इसका आंसर फैक्टोरियल 21 इंटू फैक्टोरियल 19 और यहाँ 1540 इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये 1540 क्या थे कैसे मैं इसी में लिख सकता हूँ 1540 हमारे एक ग्रुप बने थे। एक ग्रुप को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं 9 ब्लैक बॉल 19 तरह से, तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये फैक्टोरियल 21 तो फैक्टोरियल 21 था ये ऑलरेडी यहाँ पर समझ रहे हैं। आंसर कहीं कहीं आपको इस तरह से भी मिल सकता है। आप इसको तोड़ के देखिए यही आंसर आएगा। ये देखिए यहाँ फैक्टोरियल 21 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू फैक्टोरियल 19 ऊपर क्या है यहाँ फैक्टोरियल 3 है। इसको मैं 22 को ये लिख सकता हूँ। यहाँ क्या है फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 6। अब देखिए फैक्टोरियल 21 इंटू फैक्टोरियल 19 और ये में इंटू ये देखिए तो इसको आप 6 से डिवाइड करेंगे। इसको यही मैं 6 लिख देता हूँ 2 इंटू 3 3 7 ये 10 ये देखिए इसको गुना करेंगे कितना आएगा 1540। तो ये सेम आंसर है ये सेम आंसर है। आप हो सकता है कोई दूसरा सर पढ़ा है तो ये क्या करे इतना ग्रुप थे उसको सीधा इससे मल्टीप्लाई करते। एक ग्रुप को हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं 19 वैसे तो 1540 ग्रुप बने थे उसमें इतने ग्रुप को हम इतनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। समझ रहे हैं आपको अभी समझ आया होगा। आप कंफ्यूज नहीं होगा ना कोई सर पढ़ाए कि हाँ इस तरह से आंसर इतना हाँ इतना दिखा दे तो ये इसी का आंसर ये आया हुआ है। क्योंकि ये आपको ग्रुप में कंफ्यूज हो जाओगे फिर ग्रुप से मल्टीप्लाई किया तो ये तो सिंपल है आप लोगों ने किया है इस तरह के सवाल। थैंक यू आपको समझ में आया हुआ है सवाल। और जिस स्टूडेंट ने मेरे को पूछा था अभी आप वो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन दोनों का यूज़ होता है। तो ये सेकंड पार्ट यदि डिस्टिंक्ट है तो सिंपल है, यदि आइडेंटिकल है तो हम कॉम्बिनेशन का भी यूज़ करना पड़ेगा उसमें। थैंक यू।